आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा जानवर मारे जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। हरे कृष्णा। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने एक जोक भेजा जिसमें मुर्गी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इंसानों के बच्चों के नाम तो पैदा होते ही रख दिए जाते हैं, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं रखा? तो माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, हमारे नाम तो मरने के बाद रखे जाते हैं, चिली चिकन, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन इत्यादि। बट ये जोक मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे जोक लगा ही नहीं, ये मुझे हर्ट किया इस जोक ने। हमने रिसेंटली देखा केरला में किस तरह एक हथनी जो प्रेग्नेंट थी उसको पाइनएप्पल में एक्सप्लोसिव डाल के खिला दिया और जिससे उसका जबड़ा फटने के कारण कुछ दिन वो तड़प तड़प के पानी में मर गई और बाद में पता चला कि उसका छोटा सा बच्चा उसके पेट में था। और पूरे मीडिया में सेलिब्रिटीज़ ने, पॉलिटिशियन ने, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कंडेम किया, जो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। हम घर में बैठे आम व्यक्ति बहुत बार ये चिंता करते हैं कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। मैं अपने साथ बीती एक पर्सनल कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक सुपरमार्केट के बाहर खड़ा था। मैंने वहाँ पे देखा किसी ने अपने पपी डॉग को गाड़ी में गर्मी के दिनों में बंद कर दिया और शीशे भी बंद थे। तो आसपास के लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि उनमें से किसी एक ने तो पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। और वहीं पे एक माँ अपनी छोटी बच्ची को समझा रही थी जो मेरे पास में खड़ी थी और कह रही थी कि ये एनिमल क्रूएलिटी है, ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है, जानवरों को ऐसे पेनफुल सिचुएशन में नहीं रखना चाहिए, हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि माँ एक छोटी बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दे रही है कि हमें किसी दूसरे जीव को पेन नहीं देना। बट टू माई शॉक, वो अपनी बच्ची को मेरे आंखों के सामने मीट शॉप में लेके गई। वहाँ पे उसने अपना शॉपिंग किया अलग अलग तरह का मीट का और वो चली गई घर। मैं शॉक रह गया ये देख के कि ये तो दोगलापन हुआ, ये तो हिपोक्रेसी है कि एक जगह वो बच्चे को कंपैशन सिखा रही है और दूसरी जगह वही मीट खरीद के ला रही है जो भी किसी जानवर को मार के बनता है। भगवत गीता में कृष्ण 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं, विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो व्यक्ति लर्नड है, बहुत ही जेंटल है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सभी जानवरों को समान मानता है और ह्यूमंस को भी समान ट्रीट करता है। वो ना तो रेशियली डिस्क्रिमिनेट करता है, ना ही स्पीशी वाइज डिस्क्रिमिनेट करता है। तो भगवत गीता हमारे को बहुत डीप नॉलेज दे रही है कि इक्वालिटी रखी कैसे जाए। और हम अपने घरों में बैठे ये ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम इन इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे चलने की कोशिश करें और कारण ना बने किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे जानवर को दर्द पहुंचाने का। आप हैरान हो जाएंगे जान के कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा जानवर मारे जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। यहाँ पे तो न्यूज़ में एक हथनी जिसकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई, उसको लेके काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई और जो बहुत सही भी बनी। बट उन 20 करोड़ जानवरों का क्या, जिनको हम सिर्फ अपनी प्लेट पे सजाते हैं अपने जीभ के स्वाद के लिए। हम कंपैशनेट ग्राउंड्स पे भी अगर ये बात ना समझें तो अपने भले के लिए ही ये बात समझ लें कि जानवरों को खाना बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनता है। हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़, आप नाम लीजिए कितनी बीमारी सिर्फ ये दूषित खाना खाने से आती है। हमारे शरीर कब्रिस्तान की तरह बन जाते हैं जहाँ पे सिर्फ लाशें रहती हैं और हम अपनी तबीयत के बारे में भी नहीं सोचते जीभ के कारण। वो भी छोड़िए, हमारी खुद की चेतना कितनी दूषित होती है। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हम चिंता भी नहीं करते। एक बहुत फेमस सेइंग है, वी आर व्हाट वी ईट। हम वही हैं जो हम खाते हैं। और आप एक जानवर को इतने दर्द दे के जब आप खाते हैं तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि वही दर्द तो आपके जीवन में आएगी क्योंकि आप दर्द खा रहे हैं। और तो और
ये कोरोना वायरस भी जिसने पूरी दुनिया को रोक के घर बिठा दिया है, ये भी नॉनवेज खाने से ही आया है। तो अपने खुद के शरीर के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए हमारे को ये स्टेप्स लेने चाहिए। हम कंपैशनेट ग्राउंड्स को भी छोड़ दें, हम अपनी तबीयत को भी छोड़ दें। कई रिसर्चर्स तो कहते हैं कि जितना पॉल्यूशन, जितना इन्वायरमेंट को डैमेज पूरी टोटल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से नहीं हो रहा, वो सिर्फ मीट इंडस्ट्री से हो रहा है। तो हम अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने खुद के बच्चों के लिए ये घर बैठे ही मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, जहाँ पे हम जैसे एक एक आम व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े स्केल पे मदद करेगा। और यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।